चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगी हेल्थ एटीएम की सुविधा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग और HPEE के बीच हुआ MOU। कहा, यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को दिया झटका। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर मचा सियासी बवाल। उत्तराखंड में कई जगह विरोध प्रदर्शन। कहा, राहुल गांधी के सवाल से डर गई सरकार। किच्चा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 लाख का डोडा पाउडर किया बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं ने पार्टी बदलना शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस के नेता इधर से उधर हो रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के कार्यों से अन्य दलों के नेता भी प्रभावित हो रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य की सरकार विकास में जुटी है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। क्षेत्र के विकास को देखते हुए, मोदी जी के कार्य को देखते हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के कार्य से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दूसरे दलों को भारतीय जनता पार्टी माना जाता है। और हमने भी उसमें एक लाइन दी थी कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हम जोड़ें। आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हमारे साथ पार्टी में जुड़ रहे हैं। उत्तरकाशी जिला है, चमोली जिला है, हरिद्वार जिला है, रुड़की जिला है, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। अभी 27 तारीख को ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग हल्द्वानी में करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग और गौचर में सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देहरादून में हर साल की तरह इस बार भी पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी जगदीश शीला डोली निकालने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत देहरादून के नगर निगम से होगी। प्रदेश में पिछले 23 सालों से मंत्री प्रसाद नैथानी जगजीत सिंह डोली को निकाल रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में 200 से अधिक स्थानों में जगदीश शीला डोली निकाली जाती, जिसका एक ही मकसद है, उत्तराखंड की संस्कृति को संजोए रखना। गत 23 वर्षों में यात्रा की गई है विश्वनाथ जगदीश शीला डोली के माध्यम से। उसने अब तक पूरे उत्तराखंड में 254 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जिनके बारे में सबको जानकारी नहीं है। तो उन स्थानों को धाम का स्वरूप मिले, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जगह जगह से डोलियां सम्मिलित होती हैं। कहीं पे आपके नरसिंह की डोली सम्मिलित होती है, कहीं पे जो है नगेला की डोली सम्मिलित होती है। जहाँ जहाँ जिसके इष्ट हैं उन जगहों के देवता जो हैं उस स्थान पर अपने अपने जगहों पर सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर क्षेत्र में आपदा से प्रभावित सौंग पुल, ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें और कई पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पुल के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने नदी में सुरक्षा दीवारों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारी से कहा कि सौंग नदी के चैनलाइज के लिए जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। साथ ही जिस भी क्षेत्र में अधिक कटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां पर भी सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही। समय में यहाँ पर सौंग नदी का पुल बह गया था, अन्य स्थानों पर काफी बहाव हो गया था। उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया है और काफी
काम तेजी से वहां पर हो भी गए, जैसे पुल का निर्माण कार्य हो गया है, कई पुस्ते बन गए हैं, कहीं और काम होने हैं, चैनलाइजेशन होना है, नदियों में काफी सारा ऊपर से बहा हुआ जो रॉ मटेरियल है वो आया हुआ है, तो उसका चैनलाइजेशन का भी काम होगा। उसके लिए भी आज अधिकारियों को यहाँ पर बता दिया है। निश्चित रूप से आने वाली जो बरसात है उस बरसात से पहले हमारा ये लक्ष्य है कि सभी काम जो है ठीक प्रकार से हो जाएं, जिससे कि बरसात के समय पर, आपदा के समय में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और इस क्षेत्र में जो घोषणाएं की हैं वो आने वाले समय में यहाँ के हिसाब से और आने वाले समय में एक पर्यटन स्थल के रूप में भी ये पूरा क्षेत्र विकसित होगा। उस लिहाज से भी जो है यहाँ पर और अधिक काम जो होने हैं उन सभी कामों। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी क्रम में कोटद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने सही कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, सारे मोदी ही तो भारत का पैसा लूटकर विदेश भाग गए और भाजपा सरकार अपनी तानाशाही कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिससे राहुल गांधी संसद में लोकतंत्र की आवाज न उठा सके। इसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हैं और जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सारे मोदी हैं जो देश की जनता का पैसा लूट के आज बाहर भाग गए, तो हम उनको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता डरे नहीं, सत्य की हमेशा जीत होती है और निश्चित रूप से यहाँ भी सत्य की जीत होगी। और जो चोर है उसे हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल जी के सुर मिलाते हैं और कहते हैं कि वो चोर है। उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ढाबा स्वामी सहित 2 आरोपियों को 15 किलो डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को 200 ग्राम डोडा पाउडर के साथ पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने ढाबे का पता बताया और पुलिस ने ढाबे पर छापेमार कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है, इसी उसमें एसओ पुलभट्टा कल अपनी बरी पे चेकिंग कर रहे थे टीम के साथ, तो एक व्यक्ति फैशन प्रो मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, उसको रोका तो उसके पास से थोड़ा डोडा बरामद हुआ। उसने बताया कि मैं सामने होटल है उससे वहाँ से लाता हूँ, तो वो होटल सुखदेव का था। वहाँ जाके तलाशी ली गई, टीम के द्वारा तलाशी ली गई, तो उससे जो है 15 किलो से ज़्यादा सुखदेव के पास से डोडा बरामद किया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं पंजाब से जो ट्रक आते हैं उनसे मंगवाता हूँ, यहाँ ऊंचे दाम पे ट्रक वालों को आसपास के गांव में सप्लाई करता हूँ। तो उससे तराजू, बाट, पन्नी ये चीज़ें बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लोहाघाट में जनसेवा थीम के आधार पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नेहा ठेक ने किया। शिविर में आए लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समान नागरिक संहिता कमेटी का गठन करने, सख्त धर्मांतरण कानून लागू करने, महिलाओं के आत्मनिर्भर और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर लागू करने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा। यशस्वी सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उस अवसर पर वास्तव में उपलब्धि भरा हुआ ये कार्यकाल रहा 1 साल का। पूरे प्रदेश में आदरणीय सीएम साहब द्वारा प्रत्येक की विभिन्न जिलों का भ्रमण कर, विभिन्न तहसीलों का भ्रमण कर, वहाँ की जन समस्याओं से खुद रूबरू होकर खुद स्वयं। आज यहाँ पर जो ये बहुत सी शिविर चलाया गया है, यहाँ पे 28 यहाँ पे लगभग सभी विभाग आए हैं। ये सभी अपने स्टॉल वगैरह से सब अपने सबको प्रदर्शित कर रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब चैंपियन प्रतियोगिता में कुणाल धीमान ने प्रथम स्थान हासिल किया। विश्व हिंदू महासंघ संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विजेता के घर पहुंचे और उसका फूल मालाओं के साथ सम्मान किया। साथ ही उनके माता पिता और अन्य परिजनों को भी सम्मानित किया। उत्तर भारत का नाम रोशन किया है, उत्तराखंड में अपने जिले का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, इसलिए सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। विश्व हिंदू महासंघ की ओर से कुणाल भाई को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। लक्सर का नाम रोशन किया है। हम यही कामना ईश्वर से करते हैं कि ये आगे
नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक खेलें। कुणाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और इनके परिवार को जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया है, और ये बड़े ही हर्ष का विषय है। पूरे लक्सर वासियों का नाम रोशन किया है, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, और आगे भी हम यही कामना करते हैं ईश्वर से कि ये आगे बढ़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और विश्व हिंदू महासंघ का पूरा परिवार इनके साथ। अप्रैल में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीजी हेल्थ विनीता शाह ने सभी सीएमओ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीमें भी गठित कर दी गई हैं ताकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। के सभी धामों में डॉक्टर्स की टीम लगी गई। हम एमबीबीएस डॉक्टर और कुछ जगह पे जहाँ पे हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है तो उनकी ड्यूटी हम लगा रहे हैं। पंजाब से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की धरपकड़ को लेकर जहां कई राज्यों में सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है, वहीं उत्तराखंड में भी सीमाओं पर चौकसी के निर्देश जारी किए गए हैं। लक्सर की सीमा में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल उत्तराखंड की सीमाएं भी उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में लगी हैं। ऐसे में देहरादून समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर भी अपराधियों की आवाजाही का केंद्र रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की संभावित गतिविधियां उत्तराखंड की सीमाओं पर भी अनुमान के रूप में लगाई जा रही हैं और बारीकी से निगरानी के लिए सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के साथ साथ धरातल पर खुफिया एजेंसियों और एसटीएफ को भी सीमांत जनपदों की सीमाओं पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं और स्पेशल अलर्ट का निर्देश जारी कर दिया है। ठीक इसी तर्ज पर हरिद्वार जनपद का लक्सर क्षेत्र सीमांत होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी वी मुरुगेशन ने आदेश जारी किए हैं। हमारी उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारे मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई। देश भर में इन दिनों मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस ने भी प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में कड़ी चौकसी के निर्देश जारी किए हैं। खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के साथ साथ धरातल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही एसटीएफ को भी सीमाओं पर स्पेशल अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं चौकी इंचार्ज ने बताया कि इस वक्त टनकपुर में पूर्णागिरी माता का मेला चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में भीड़ आ रही है, जिसके चलते निगरानी बढ़ा दी गई है। लगभग 2 हफ्तों से हम लोग यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हर बॉर्डर पे, हर बैरियर पे हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। पंजाब से जो अमृतपाल और उसके 2-4 दोस्त हैं जो अभी वांछित चल रहे हैं, कई मुकदमों में वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई तो हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जा रही है। हमारी मेन उद्देश्य तो वो है ही हमारा अमृतपाल का, जो दूसरा उद्देश्य है ट्रैफिक वगैरह, ये भी हम लोग इस पर कवर कर ले रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यालय से लेकर घंटाघर तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा चुकी है, यह आम जनता समझ चुकी है। साथ ही राहुल गांधी के साथ हुए उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और मशाल जुलूस निकालकर यह संदेश देने का काम किया है कि अगर हमारे नेताओं का उत्पीड़न किया जाएगा तो कांग्रेस मौन नहीं बैठेगी। राहुल गांधी जी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में और आम जनों में जन आक्रोश है और आज यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाल करके ये संदेश पूरे देश को दिया गया है कि यदि हमारे नेता का उत्पीड़न होगा तो कांग्रेस मौन नहीं बैठेगी। जब हम लोकतंत्र पर प्रहार करने की बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से कन्फ्रंटेशन हो रहा है, ये सबके सामने है। सत्ता के इशारे पर इस देश के लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी चुनाव हार गए थे तो इंदिरा जी ने सीटें खाली कराकर उनको लोकसभा बुलाने का काम किया था ताकि विपक्ष के सुझाव आए और सरकार काम करे। आज जो तानाशाह सरकार है वो चाहती नहीं है कि कोई उनके खिलाफ जो गलत हो रहा है उस पर कुछ बोले। राहुल गांधी जी ने महंगाई में बोला, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में लगातार आवाज उठा रहे थे। देश के युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, व्यापारियों की, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया। लोकतंत्र की हत्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के तहत आज यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला है ताकि सोई गूंगी बहरी अहंकारी सरकार के कानून में आवाज जाए और उसमें हम लोगों ने इनके साथ प्रतिवाद किया। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, साकेत चौराहा, रिवर फ्रंट और अराइवल प्लाजा का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को मैन पावर बढ़ाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश और ईओ बद्रीनाथ को चौराहों पर साइनेज लगाने तथा क्लॉक रूम से मंदिर तक के पैदल मार्ग में टाइल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुकानें हटाई गई उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से दुकानें आवंटित की जाएंगी। इस दौरान एसडीएम कुमकुम जोशी, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धाम में जो मास्टर प्लान के काम है तो बर्फ के बाद वो पुनः प्रारंभ हो गए, तो उनका जो हमारी पीआईयू की टीम है साथ में नगर पंचायत और एसडीएम के साथ हमने विस्तृत रूप से निरीक्षण किया। कई जगह पर काम प्रारंभ हो गए हैं, कहीं पर अभी भी अपेक्षा है कि काम गति लाने की अपेक्षा है। तो हमने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं कि इसको टाइमली जो पर्याप्त मात्रा में लेबर और संसाधन जुटाकर काम फुल स्केल पर यहाँ पर प्रारंभ किया जाए। और आगामी यात्रा 27 अप्रैल से जो स्टार्ट होनी है उसको लेते हुए भी जो भी आवश्यक काम होने हैं और मास्टर प्लान के निर्माण कार्य को लेते हुए जो भी डाइवर्जन मार्ग बनने हैं, जो भी जो रोड्स हैं वो इंटरप्ट हो रहे हैं, तो उसके संबंध में भी टाइम से पहले, यात्रा से पहले सारे कामों को कंप्लीट करने के निर्देश। किच्छा के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर धर्मशाला में इन दिनों 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा को सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कथावाचक अवधेश मिश्रा ने कहा कि राम राज्य में सभी लोग मर्यादा के रास्ते पर चलते हुए अपने अपने धर्म का पालन करते थे। आगे उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर श्री राम कथा का आयोजन होता है वहां असुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। कथा आयोजन मानव उत्थान समिति और अग्रवाल सभा के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। श्री राम कथा का भव्य आयोजन हमारे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में किया जा रहा है। सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के परम शिष्य डॉक्टर अवधेश मिश्र जो किंकर के द्वारा इस कथा का वाचन किया जा रहा है। ये हमारा जो नवरात्रि के अवसर पर 22 तारीख से 30 तारीख तक है। 22 तारीख से 29 तारीख तक राम कथा चलेगा और 30 तारीख को सुबह ही माता जगत जननी राजेश्वरी देवी का पावन जो जयंती मना जाएगा और उनके पावन हम जयंती पर जो यज्ञ हवन और विशाल भंडारे के साथ में कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। 30 तारीख को दोपहर 1 बजे तक जो कार्यक्रम चलेंगे, 1 बजे के बाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में जल्द चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। यात्रा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए परेशानी न हो, इसलिए हेल्थ एटीएम बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम की सुविधा से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं की बेहतरी के लिए यह एक अच्छा कदम साबित होगा। जोशीमठ में अलकनंदा घाटी के पांडुकेश्वर गांव में आईटीबीपी की 23वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस शिविर में आईटीबीपी के दक्ष चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें दवा वितरित की। बता दें कि सीमा पुलिस बल द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से सीमांत के लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। पांडुकेश्वर में आईटीबीपी ने निःशुल्क शिविर लगाया, जिसमें ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यह शिविर लगाया गया है। इस अभियान से सीमांत के लोगों को लाभ मिल रहा।
चमोली के कर्णप्रयाग तहसील में धामी सरकार के साल पूरे होने पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। कार्यक्रम का आयोजन गोचर खेल मैदान में किया गया। लोगों ने स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर शिविर का लाभ लिया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिया। शिविर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मंजू बिष्ट ने किया। लक्सर के चंद्रपुरी में कृषि भूमि पर कुछ भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की शिकायत की। एसडीएम के मुताबिक मामला न्यायिक स्तर पर विचाराधीन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुछ भूमाफिया उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे, उन्हें मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से जमीन को जल्द मुक्त कराने का अनुरोध किया। मकान भी नहीं है, वह भी गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन जो बंदूक की नोक पर गया हम गोली चला देंगे तो प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। गोली चलाने वाले तो वहाँ से ऐसे ऐसे है जी, जिस पर 700 बीघे है 300 बीघे है, तुम्हें तो बंदूक ही दिखा। उत्तराखंड के मसूरी में रोबुस्ट वर्ल्ड संस्था के अध्यक्ष शुभ बिश्नोई ने आगामी 20 अगस्त को होने वाले ऑनरेरी अवार्ड सेरेमनी के लिए 2.2 को लॉन्च किया है, जिसके तहत इन जिन लोगों ने समाज, देश, शिक्षा, संस्कृति, पत्रकारिता, संगीत, नृत्य, पर्यावरण जैसे अन्य कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही संस्था के अध्यक्ष ने इसी दौरान अवार्ड सेरेमनी में आवेदन करने के लिए प्रपत्र भी लॉन्च किया, ताकि जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं वे प्रपत्र भर सकें। वर्ल्ड संस्था की नींव 2016 में रखी गई थी। संस्था को 7 साल के आसपास हो चुके हैं और हम मसूरी में ही शुरू की थी, तो लॉन्चिंग जितनी बार भी होती है, लास्ट ईयर भी की थी, इस बार भी कर रहे हैं, वो मसूरी में ही कर रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं, लास्ट ईयर हमने ऑनरी अवार्ड सेरेमनी 1.0 किया था, उसको हमने देहरादून में आयोजित किया था। हमने बहुत अलग अलग क्षेत्र से लोगों को सम्मानित किया था। ठीक उसी तरीके से इस बार भी हम रोबस्ट वर्ल्ड की ऑनरी अवार्ड सेरेमनी 2.0 को भी आज लॉन्च कर रहे हैं। साथ में हमने अपने सोशल मीडिया, जैसे आप जितने भी जाते हैं सोशल मीडिया पे, हमने ये लॉन्च कर दिया आप सभी के सामने। हरिद्वार पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। हरिद्वार पुलिस ऑटो चालक के लिए संकट मोचक साबित हुई है। दरअसल हरिद्वार के पास बैटरी रिक्शा पलटने के कारण चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे चेतक के जवान हसलवीर रावत और गणेश तोमर ने तत्काल ऑटो की मदद से घायल को रानीपुर मोड़ स्थित सिटी अस्पताल पहुंचाया। उत्तरकाशी में मरगांव रोड से बड़ा हादसा सामने आया है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते रोड पर कटिंग का काम चल रहा था, जहां काम के दौरान मलबे के नीचे दबने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं साइड इंचार्ज की खाई में गिरने से मौत हो गई। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू किया गया और साइड इंचार्ज का शव खाई से निकाला गया। बता दें कि पोकलैंड मशीन सड़क के ऊपर रैम्प बनाकर कटिंग का कार्य किया जा रहा था। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।